हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सैयद शादाब जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। एक विंटेज गेम ब्लाइंड फोल्डेड 1897 गेम है। हैरी निल्सन पेल्सबरी वर्सेस फ्रैंक जेम मार्शल। दोनों अपने जमाने के लेजेंड खिलाड़ी हैं। D4 के साथ यहाँ पिल्सबरी ने शुरू किया था। मार्शल का रिप्लाई यहाँ E6 से आया, फ्रेंच डिफेंस से। E4 खेला गया, सेंटर को व्हाइट ने पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश की। D5 हुआ, पॉन पर अटैक, नाइट C3 डिफेंस, नाइट F6 प्रेशर बना। क्या करना चाहिए? ई पॉन आगे पुश करना चाहिए, लेकिन बिशप से पिन करना ये भी सही है इस नाइट को। तो इसके बाद बिशप E7, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ मूव कह सकते हैं। बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, देन नाइट F3, और अब नाइट F3। ठीक है, देखते हैं। कैसल यहाँ ब्लैक ने कर लिया। E5 बिशप बैक जाएगा। E7 स्क्वायर पर बिशप D3, देन खेला गया C5, तो H4 यहाँ पहले व्हाइट का मूव आया। और क्या यहाँ सेंटर पे पॉन एक्सचेंज करने चाहिए? मेरे ख्याल से करनी चाहिए। सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 बेटर था। नाइट C6 जाता, एक्सचेंज करने पड़ते। एक पॉन स्ट्रक्चर सेंटर में काफ़ी स्ट्रांग होता है यहाँ ब्लैक के पास। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट C6, पहले यहाँ नाइट को लिया गया। लेकिन क्या यहाँ वाइट के पास सच में कुछ ऐसे चांसेस हैं कि वो अपने किसी पीस को सेक्रीफाइस कर दे? बिशप टेक्स H7 सीधा डायरेक्टली आया। क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किंग टेक्स H7 होने के बाद नाइट से आई चेक। और फ्रेंड्स, जितने लोग कहेंगे कि ये किंग पीछे जा सकता है, तो ऑब्वियस है आपको वाइट की क्वीन की मूवमेंट जरूर समझ में आ रही होगी, जो अगले मूव में सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट दे रही होगी। जो कटेगा मतलब गेम चेकमेट तक पहुंचेगी, चाहे यहाँ पर कुछ भी किया जाए। तो क्या किया जाए? अगर यहाँ बिशप टेक्स G5 किया गया तो गेम चेकमेट तक देखते हैं कैसे पहुंचती है। एच टेक्स G5 होगा, देन किंग G6 स्क्वायर पर ही जाएगा, क्योंकि रुक की एंट्री बड़ी खतरनाक हुई है इस समय। क्वीन H5 चेक, किंग को कहाँ जाना पड़ेगा? F5 स्क्वायर पर। क्वीन H3 चेक, और किंग कम से कम यहाँ डार्क स्क्वायर, मतलब इस F4 स्क्वायर पर तो आ नहीं सकता, अदरवाइज नाइट से चेक और क्वीन की एंट्री होगी चेकमेट करने के लिए। तो किंग को G6 स्क्वायर पर जाना होगा, देन क्वीन H6 चेक, और गेम सिचुएशन और वर्स्ट होती चली जाएगी। खैर, और चेस इंजन रिकमेंडेशन में कह सकता हूँ किंग H6 एक ऑप्शन थी। इससे वाइट के स्कोप्स भी लिमिटेड होते हैं। किंग के H6 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन D2 ज़्यादा से ज़्यादा यही खतरा होगा, और ये डिस्कवर्ड चेक जैसा कुछ बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन किंग के G6 स्क्वायर पर आने के बाद तो प्रॉब्लम और बड़ी ब्लैक की। इमीडिएटली नहीं, यहाँ हुआ क्वीन D3 चेक। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर जो लोग कहेंगे कि किंग मूव कर लिया जाए, तो चेकमेट है, क्योंकि क्वीन H7 चेक और वो मेट होगी। तो एक ही मूव बचता है, एफ पॉन को आगे पुश करना। एंड प्रेजेंट ई टेक्स F6 चेक। किंग टेक्स F6 होने के बाद अब कम से कम किंग भाग तो नहीं सकता आराम से। क्वीन F3 चेक हुआ। अब इस चेक से बचने के लिए किंग वापस गया G6 स्क्वायर पर, कोई जगह भी नहीं है। देन खेला गया H5 चेक। अब किंग, मतलब H5 चेक आपने कर दिया है, किंग से नाइट लिया जाए वो तो समझदारी वाले काम होगा नहीं। यहाँ हुआ क्वीन किंग H6, उसके बाद हुआ नाइट F7 चेक। फ्रेंड्स, एक और ब्रिलियंट मूव है, और एक्शन सेक्रीफाइस है। ब्लैक से टच नहीं कर सकता। अगर रूक टेक्स F7 खेला गया तो क्वीन टेक्स F7 होगा, और अगले मूव में ये चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। किंग H7 लेकर जाना पड़ेगा। देन वाइट यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश करके अगली एक चेकमेटिंग थ्रेट दे रहा होगा। और ये डिस्कवर्ड चेक पॉन लेने के बाद जो लोग सोचें कि बिशप को भी यहाँ लगा दे इस G7 पॉन के डिफेंस में, वो भी प्रॉब्लम काम नहीं करने वाला। क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। क्वीन चाहो तो आप G8 H8 जहाँ लगाना चाहो लगा लो। उसके बाद एच टेक्स G7 चेक, और वो बस चेकमेट रहेगी उसको। तो खैर, तो किंग को मूव करना पड़ेगा। किंग गया H7 स्क्वायर, देन हुआ क्वीन D3 चेक। किंग गया फाइनली घर में G8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स D8। फाइनली क्वीन को उड़ा दिया है यहाँ पर वाइट ने। अब चलिए, ये भी ठीक है। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D8। देखिए, बिशप नाइट कहीं नहीं जाने वाला है। जितना नुकसान हो गया, कुछ तो फायदा लेते। जैसे ये मूव पहले चलूँ तो नाइट टेक्स D4 थी ऑप्शन, लेकिन यह पॉन यहाँ ले लेगा। क्या नाम है उसका? एच पॉन आगे पुश कर दो, नाइट F6, नाइट टेक्स C6। चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। बिशप टेक्स दी, ठीक भी है। H6, फाइनली एच पॉन आगे पुश हो गया। बिशप आया F6 स्क्वायर पर, एच टेक्स G7, बिशप टेक्स G7 हो गया। और देखिए,
सीधा सीधा क्वीन से चेक, एक बार देखे देखता हूँ मैं। क्वीन H7 चेक, पीसीज अब कम पड़ रहे हैं यहाँ वाइट के, तो किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा। यहाँ से अगर गेम को आगे बढ़ाएंगे, नाइट से आप अगली चेक देने की तैयारी कर सकते हो। अगर मान लो ब्लैक रुक को मूव करता है और डायरेक्ट खतरनाक अटैक बनाता है, तो नाइट से चेक आएगा, किंग जाएगा F8 स्क्वायर पर। देन देखिए इतना मटेरियल है वाइट के पास कि क्वीन टेक्स H8 चेक कर लिया जाए। बिशप टेक्स, रुक टेक्स H8 चेक होगा, किंग मूव होगा, जहां मर्जी कर लो इसको, रुक टेक्स C8, रुक टेक्स C8, नाइट टेक्स C8। और अब आप अपने नाइट को आराम से निकाल भी सकते हैं। एक पूरा पूरा रुक आपके पास एक्स्ट्रा होगा, एक पॉन एक्स्ट्रा होगा। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया नाइट B5, और यहाँ वाइट का इरादा क्या है, ये जो एस्केपिंग स्क्वायर है ना, इसको पहले ही पकड़ के रख लो। लेकिन मार्शल भी ऐसे इतने लूज एंड नहीं छोड़ेंगे, हमने रुक को लिया F6 स्क्वायर पर। किंग के जाने के लिए F8 स्क्वायर को ऑप्शन में रखा है। डी टेक C5, ये भी ठीक है, नाइट की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है ऐसे करने के बाद। बिशप D7, ब्लैक की प्रॉब्लम है कि पीसेस डेवलप नहीं हो रहे, तो अब होने शुरू हो गए हैं। नाइट D6 फाइनली खेला गया, देन खेला गया E5। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्शन सेक्रीफाइस दिया जा सके, लेकिन उसकी नौबत आएगी नहीं। देखिए मुझे तो क्वीन H7 चेक पता नहीं क्यों बार बार नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D5 चेक। सेंटर का पॉन लिया आपने, वो चेक नहीं ली। बिशप आया, वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन के E4 स्क्वायर पर, क्वीन का E4 स्क्वायर पर जाना, देखिए क्वीन H7 चेक की पॉसिबिलिटी ओपन है। और अगला मूव नाइट से यहाँ इस B7 पॉन को लिया जाएगा, इसका मतलब यहाँ नाइट भी खतरे में आ सकता है। रुक D8, ब्लैक का मूव आया, देन उसके बाद अब वाइट ने कैसल कर लिया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसल करना कितना मुश्किल है। नाइट गया D4 स्क्वायर पर C3, हटाओ नाइट को, गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स B6, और अब बन चुका है अटैक कहाँ, नाइट पर। इलाज क्या है, इलाज है इसका, हटा ही लो नाइट पर, इससे अच्छा तो क्या इलाज हो सकता है, और तो कुछ नहीं है। लेकिन बिशप से आई चेक फ्रेंड्स, यहाँ ये मार्शल का मूव ये भी है, ठीक है। रुक टेक्स H6 होने के बाद देखिए डायरेक्ट अगर आप यहाँ रुक टेक्स H6 करेंगे तो नाइट टेक्स D8, वो मज़ा नहीं आएगा। तो ऑब्वियस है कि पहले यहाँ रुक एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे। रुक टेक्स D1 चेक, किंग टेक्स D1, रुक टेक्स H6, अब जाकर मेटेरियल एक्सचेंज कंप्लीट किया। नाइट पर ऑलरेडी खतरा है, लेकिन डिस्कवर्ड चेक को बिल्कुल ना भूलें। तो अभी यहाँ ये क्वीन इस नाइट को लेने नहीं जा सकती, किंग D2 वाइट को करना पड़ा, और इसके बाद हुआ बिशप F7। चलिए नाइट पर डिफेंस आ चुका है, नाइट को हटा लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन शायद ये पॉन का दिमाग में रहा होगा कहीं ना कहीं। नाइट D6, कोशिश अच्छी है, लिया जाना चाहिए। नाइट E7, क्वीन A8 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स A7, और यहाँ नाइट पर अटैक है। देखिए क्वीन और नाइट का कॉम्बिनेशन डेंजर। सबसे बड़ी बात वाइट की है कि उसके पास पॉन्स की भीड़ लगी हुई है। रुक आया E6 स्क्वायर पर, B4, दैट्स इट। E4 हुआ, नाइट टेक्स H7, मेटेरियल बस एक्सचेंज करना है। अब तो किंग टेक्स F7 होने के बाद खेला गया B5, और अब बस फॉर्मेलिटी है, बाकी गेम तो। किंग गया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ C6, रुक से चेक आई, किंग गया कहाँ, E2 स्क्वायर पर, एंड दैट्स इट। अब गेम में क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा। क्या उम्मीद थी किंग E3 होएगा, क्यों होगा, वैसे भी कुछ नहीं होना उससे। चलिए अगर यहाँ से इस गेम को थोड़ा भी आगे बढ़ाते हैं तो कैसे बचेंगे यार, इतने दुनिया भर के पॉन्स रखे हुए हैं वाइट के पास, कहाँ तक आप लोग लोगे। किंग E6 कर लो, देन कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। बहुत अच्छी गेम, खास ध्यान रहे कि ब्लाइंड फोल्डेड थी। उम्मीद आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।